लगातार आप लोग का कमेंट के माध्यम से ये पता चल रहा है कि आप लोग कॉमन वीडियो पे एकदम डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, तो आपके लिए मैं लेकर आ गया हूं एकदम डिटेल वीडियो कॉमन बीएड के लिए। कॉमन बीएड अगर मैं कह रहा हूं तो उसका कोड है COQP03। CUET-PG का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया और आप लोग CUET-PG की तैयारी कर रहे हो, तो जरूरी है कि सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन यूनिवर्सिटी कॉमन बीएड में पार्टिसिपेट कर रही है, इसके अलावा तैयारी के दौरान हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सब चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और आप लोग तैयारी करना चाहो तो तैयारी कैसे करो और कहाँ से करो, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उसके पहले आप सभी से निवेदन है कि आप सभी को पता है CUET-PG कॉन्सेप्ट, जो कि CUET-PG के लिए स्पेशल चैनल है, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देन आप सभी लोग बेल आइकन को यानी कि बेल नोटिफिकेशन को ऑल में जाके प्रेस कर लो, ताकि एक भी अपडेट आपका मिस नहीं होगा। CUET-PG का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुकी है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी जानकारी के बाद ही आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। इस वीडियो में हम बात करेंगे COQP03 के बारे में एकदम डिटेल में, और वीडियो के अंतिम समय तक आप लोग देखना। अगर आप कॉमन बीएड की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए ही है, डिटेल वीडियो है, पूरा अंतिम समय तक देखने। और आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है जी। अब आगे बढ़ता हूं। जैसे आगे बढ़ूंगा सबसे पहले बात करूंगा, आप सभी को पता है कि कॉमन बीएड की हम लोग तैयारी करवाते हैं। इसका फीस आप लोग देख रहे होंगे 2499, लेकिन इसमें 20% का ऑफर है, कूपन लगा हुआ है, न्यू ईयर 20, ये 14 जनवरी तक है, ठीक है। तो आप इसका जैसे ही कूपन अप्लाई करोगे 1999 में ये कोर्स आपको मिलेगा, टेस्ट सीरीज के साथ यानी संपूर्ण तैयारी 1999 में, सिर्फ 1999 में संपूर्ण तैयारी। 14 जनवरी तक आप हमारा कोर्स इस प्राइस में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए CUET-PG का एप्लीकेशन फॉर्म आया 2 जनवरी को, लास्ट डेट है 1 फरवरी। पहला सवाल। दूसरा एग्जाम है 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में। तो अब आपके समय जो टाइम मिला है अप्रोक्स 61 डे अभी बचा हुआ, यानी 2 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा। तो इतने दिनों में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सबके पास इतना ही दिन है। ऐसा नहीं है कि आपके पास इतना दिन है, किसी के पास 1 साल है, सबके पास इक्वल टाइम है। तो आप जो ज़्यादा मेहनत करेगा इस टाइम के अंदर, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे, ये हमारा एप्लीकेशन का नाम है CUET कॉन्सेप्ट। नीचे आपको दिख रहा होगा एक मोबाइल नंबर, वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आप कोर्सेज को विजिट कर सकते हो। अब देखो क्राइटेरिया क्या है, कॉमन बीएड में कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूजी या पीजी, अगर आपने यूजी कंप्लीट कर लिया या फिर पीजी, दोनों में से कोई भी आपके पास डिग्री है, यूजी पीजी दोनों है, तो पीजी के बाद आप कर सकते हो, यूजी के बाद भी कर सकते हो। इसके अलावा 50% आवरा आपका जो है यूजी में, अगर यूजी के बाद भर रहे हो 50% होना चाहिए, पीजी के बाद भर रहे हो तो 50%। इसके अलावा जान लो SC ST PWD कैंडिडेट को 5% का छूट मिलता है, यानी 45% रहेगा कॉमन बीएड का फॉर्म आप भर सकते हो, एलिजिबल हो। डिग्री क्या होना चाहिए देख लो, आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर आपको पता है यूजी वाला डिग्री होना चाहिए। अगर आपने साइंस से किया है तो भी चलेगा, सोशल साइंस से किया है तो भी चलेगा, ह्यूमैनिटीज है या लैंग्वेज है, कोई भी आपका ऑनर्स पेपर रहा है, आप कॉमन बीएड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कोड है COQP03, इसकी तैयारी आप कर सकते हो कॉमन बीएड की। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे ही आगे बढ़ूंगा तो आप देख लीजिए, इसमें आप बीएड तो बहुत सारा है, लेकिन बात करेंगे कॉमन बीएड के बारे में स्पेशल। ये कॉमन बीएड पे ही वीडियो है। जब आगे बढ़ेंगे तो आगे देख लो भाई, ये देख लो, ये जो न्यू सिलेबस यानी कि जो नया वाला वेबसाइट पे सिलेबस आया है वो आपको यही दिखेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, जीके, जिसमें स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म, अवार्ड, इसके अलावा मैथमेटिक, इसके अलावा जब आप PYQ देखोगे तो पाओगे कि इसमें रीजनिंग का भी सवाल पूछे जाते हैं। साइंस एंड एनवायरनमेंट, अब देखो यहाँ पे पर्यावरण से संबंधित सवाल आता है, और साइंस में बायोलॉजी का सवाल रहते हैं, फिजिक्स में भी जैसे यूनिट वगैरह हो गया उससे सवाल रहते हैं। सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, डिटेल से आगे बात करेंगे। इसके अलावा आर्ट यानी कला, म्यूजिक, संगीत, योगा, थिएटर, स्पोर्ट, इन सभी से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये न्यू सिलेबस है। ये देखो, ये सब यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट है। धीरे धीरे वेबसाइट पे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट हो रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, कश्मीर, ओडिशा,
त्रिपुरा, हेमवती नंदन बहुगुणा, मणिपुर, इफ्लू, जीजी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, IGNT यूनिवर्सिटी, BBAU, देखो इंदिरा गांधी अमरकंटक में जो यूनिवर्सिटी है नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, विश्वा भारती, ड्यूक में भी इसका कोर्सेस हैं कॉमन बीएड का। तो ये सब यूनिवर्सिटी है जहां से आप कॉमन बीएड कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। जैसे ही अपडेट होगा ये भी हम बताएंगे। एग्जाम पैटर्न आप जान लो कि 75 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 75, और इसके लिए टाइम मिलेगा 90 मिनट। और 75 में अगर आपने 45 प्लस सही बना दिया, एकदम सही, तो आप जान लो कितना हो गया, 180 नंबर। अगर आप 180 नंबर 300 में लेके आ गया तो आपका एडमिशन कॉमन बीएड में हो जाएगा। 1 नंबर माइनस कटेगा गलत करने पे, सही पे 4 नंबर मिलेगा। MCQ फॉर्म में सवाल आते हैं, CBT मोड में आपका एग्जाम होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अब जब सिलेबस की बात करेंगे तो डोमेन स्पेसिफिक से आता है, डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या आता है, देखो मेमोरी बेस्ड सवाल। जैसे मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड में जितने भी सवाल आ रहे हैं, आपको वो आपके जो है क्या आपका दिमाग काम कर रहा है उस प्रकार के सवाल आएंगे। जैसे कि मान लो आप स्कूल जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो बच्चों को आप कैसे समझाओगे, कोई कठिन विषय आ गया तो इससे संबंधित सवाल रहता है, यानी कि मेमोरी बेस्ड सवाल है। इसको आप आराम से बना सकते हो, टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अलावा सोशल साइंस में जहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आ जाता है, मैथ, रीजनिंग भी साइंस, जिसमें पर्यावरण से भी सवाल रहते हैं, जिसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। 75 सवाल आएंगे। पहले पार्ट 1 हुआ करता था, ठीक है, पार्ट 1, लेकिन पार्ट 1 में क्या आता था, लैंग्वेज, हिंदी या इंग्लिश, जो कि अब हट गया है। अब सिर्फ 75 सवाल आएंगे और इसके लिए 90 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। जब आगे बात करेंगे तो आगे देख लो। अब इसमें डिटेल से बात करेंगे। 75 सवाल जो आएंगे आप, सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि आप जान लो, मेमोरी बेस्ड सवाल जो कि आप आराम से बना सकते हो या फिर हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। अब देखो जीके जीएस, जनरल नॉलेज, इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता है, लेकिन इसमें करंट अफेयर से भी सवाल आते हैं। करंट अफेयर से पिछली बार मैंने देखा, जैसे कि ऐसे सवाल पूछे गए थे, नीली क्रांति किससे संबंधित है, ऐसे सवाल पूछे गए थे बहुत सारे। एक राष्ट्रपति का नाम दे दिया था। जैसे करंट अफेयर का, अमेरिका में अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है उनसे संबंधित आए सवाल कि किस नंबर पे बने हैं। भारत में लोकसभा का इलेक्शन हुआ, अभी हाल ही में ओलंपिक गेम हुए, अभी हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुआ महिला का और पुरुष का, जैसा कि आप सभी को पता है। तो ऐसे जो बड़े बड़े नाम है ना, उसको आपको ध्यान रखना है। मैथ में रीजनिंग से भी सवाल आ रहे हैं, रीजनिंग और मैथ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, रीजनिंग और मैथ। सोशल साइंस और साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड। अभी आगे जब बढ़ेंगे तो एक एक करके और भी हम बात करने वाले हैं, थोड़ा सा सिलेबस है। अब देखो जनरल नॉलेज में जीके जीएस में किससे सवाल आ रहे हैं, स्कूल। जैसे कि आप सवित्रा बाई का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने एजुकेशन में अपना बहुत ज़्यादा भूमिका दिया। मैकाले का एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप पढ़े होंगे, मैकाले, जो कि लगातार परंपरा चली आ रही थी। लेकिन आपको ये भी पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, NEP 2020, 5+3+3, ये आप देखे होंगे, है ना। तो ये +4, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं स्कूल के मामले में। जैसे मान लो अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1991 में स्थापना किया, तो ऐसे सवाल आते हैं। कला से बहुत, जैसे कि मान लो मंदिर में आप पंचायतन कला का नाम सुने होंगे। जब गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ोगे, जब जाओगे गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, तो आप पाओगे कि पहली बार मंदिर में जो है सिखल कला की शुरुआत हुई। इसके अलावा आप लोग साउथ इंडिया में जब देखोगे द्रविड़ शैली में बहुत सारे मंदिर का निर्माण है, तो आपको कला के बारे में पढ़ना होगा। एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप बीएड कर रहे हो तो इससे सवाल आते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो है ना, जैसे बुक, संगीत आ गया, किताब आ गया, योगा आ गया, फिल्म आ गया, थिएटर, और इसके अलावा स्पोर्ट, तो इसमें जो है ना, ये जो जीके जीएस है, इसमें करेंट अफेयर आप मान लो, करेंट अफेयर भी संबंधित रहते हैं। जैसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, अभी हाल ही में देखोगे पुष्पा 2 आया, सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो आ सकता है पुष्पा 2 के जो है डायरेक्टर कौन है, ऐसा सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में। किताब में जैसे बहुत सारे किताब का नाम दे दिया और राइटर का नाम दे दिया, अब कहेगा कि मिलान करो, ऐसे सवाल आते हैं जी। संगीत से भी संबंधित सवाल आएंगे। जैसे आपने एक अभी हाल ही में जो है पिछले साल 2023 की बात करेंगे, तो एक गाना है जो कि
चुना गया था ऑस्कर के लिए। आप सभी को पता है एक जो है शॉर्ट मूवी था एलिफेंटा, जो कि आप जानते हैं, और नाटू नाटू गाना था जिसको कि ऑस्कर में चुना गया था। तो ऐसे आते हैं सवाल, योगा से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है, योगा से भी आते हैं। तो ये सब जितने भी है ना, इन सभी टॉपिक से सवाल आते हैं। तो कॉमन बीएड का जो सिलेबस है ना, वो बहुत ज़्यादा नया हो जाता है आपके लिए, इसीलिए आप हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हो। देखो हम बोले ना कि 75 सवाल आता है, आपको टारगेट 45 प्लस अगर आपने सही बना दिया तो आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि मैं देखा हूँ 45 प्लस, जैसे स्पोर्ट्स से आ गया है सवाल, तो स्पोर्ट में जैसे कि आगे दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है, मिलान करो भाई। अभी मनु भाकर, अभी आपने देखा होगा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का अवार्ड हुआ, घोषणा हुआ, 4 खिलाड़ी को मिल रहा है। डी गुकेश, जिसका नाम सुने होंगे भैया, हाल ही में सबसे कम एज में जो है इन्होंने शतरंज का चैंपियन बना है। मनु भाकर का आपने नाम सुना होगा। तो ऐसे खेल खिलाड़ी से सवाल आते हैं जो कि आपको करंट से जुड़े रहना होगा। अब हमारे साथ तैयारी करेंगे तो, और एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 9 बजे रात में क्लास लेता हूँ 9 PM पे, और चैनल का नाम है, क्योंकि हमारे बहुत सारे चैनल है, तो उस चैनल का नाम है CUET कॉन्सेप्ट, ये है CUET PG कॉन्सेप्ट। तो ये क्लासेस आप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि ये क्लासेस से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आए हैं। मैं PYQ देखा हूँ, तभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस आ रहा हूँ हवा में बात कर रहा हूँ, आप PYQ भी देख सकते हो, है ना। क्योंकि कॉमन बीएड का पिछले साल भी हम लोगों ने तैयारी करवाया था, और यहाँ से बच्चों ने सिलेक्शन पाया, जिससे अब आ गया सोशल साइंस। तो इतिहास से सवाल पूछे जा रहे हैं, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जो सवाल पूछे जा रहे हैं ना, सवाल का लेवल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे कि आप इकोनॉमी के बारे में बात कर लेते हो, हमें थोड़ा सा 5 ईयर प्लानिंग के बारे में आप पढ़े होंगे, बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे, इनकम के बारे में पढ़े होंगे, मुद्रास्फीति के बारे में पढ़े होंगे, डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़े होंगे। अगर ये सब टॉपिक आपने पढ़ा है तो आप यहाँ से स्कोर कर जाओगे। लेकिन होता क्या है कि थोड़े से ग्राफ वाला जो सवाल है वो बीएड सोशल साइंस में पूछा जाता है, कॉमन बीएड में नहीं। अब जैसे कि संविधान आ गया, अब इसमें आ गया कि मान लो दे दिया सोर्सेस से कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इसके अलावा नागरिकता, इसके अलावा राष्ट्रपति, ये 4 पद है। ये सब कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया है। मान लो आर्टिकल से संबंधित आ जाएगा, आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, ऐसे सवाल आया है। आपातकाल किससे संबंधित है, ऐसे सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान से संबंधित सवाल आएगा। आप हमारे साथ जुड़ो, मैंने पॉलिटी पढ़ा दिया है, पूरा पॉलिटी पढ़ा दिया है, और मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ा दिया है, और अभी एंशिएंट हिस्ट्री मिडिवल बचा हुआ है ज्योग्राफी में। अब ज्योग्राफी में देखो नेशनल पार्क, अब ज्योग्राफी में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर आपने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, ठीक है, इसके अलावा जल मंडल आपने पढ़ लिया, इसके अलावा अगर मान लो आपको मैं कह दूं सौर मंडल आपने पढ़ लिया, अब कुछ ऐसे टॉपिक हो गए जैसे नदी परियोजना के बारे में आपने पढ़ लिया, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लिया, लोकल डांस के बारे में पढ़ लिया, फोल्क डांस के बारे में पढ़ लिया, क्लासिकल डांस के बारे में पढ़ लिया। सवाल इसी से आ रहे हैं। जिसे इसमें दे दिया सवाल, जैसे कोई एक नगर, मान लो अहमदाबाद, तो अहमदाबाद को हम किस नाम से जानते हैं, भारत का बोस्टन, भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। किस नदी के किनारे बसा है, साबरमती नदी के किनारे। तो ऐसे जब डिटेल में आप पढ़े रहोगे तो आराम से कर जाओगे, क्योंकि सवाल इससे ही आ रहा है। इतिहास में आप सभी को पता है एक सवाल आया था बाजार नियंत्रण प्रणाली। आप सभी को पता है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उन्होंने ही ये नीति को शुरुआत किया था दिल्ली सल्तनत में। इसके अलावा उन्होंने परमानेंट आर्मी की स्थापना किया था, उसके पहले परमानेंट आर्मी नहीं होती थी। तो जब आप पढ़ोगे ना तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, और पढ़ना तो शुरू कीजिए। अब 2000 तो फॉर्म भरने में लग जा रहा है, अगर 3 सब्जेक्ट्स का फॉर्म भरा तो 2000 लग जाएगा। 2000 में संपूर्ण तैयारी यहाँ हम करवा रहे हैं टेस्ट सीरीज के साथ। जब आगे बात करेंगे तो ये देख लो, ये जो सवाल है साइंस में तो मैंने सिर्फ लिख दिया टॉपिक। जैसे कि एक सवाल आया था विटामिन, और विटामिन के रासायनिक नाम, केमिकल नेम, जैसे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी आप सभी को पता है, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऐसे इसके अलावा रोग से सवाल आ रहे हैं। जब मैं देखा फिजिक्स वाले सवाल, तो फिजिक्स वाले में जैसे क्वांटम वाला थ्योरी आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा गति, मोशन, आप लोग न्यूटन के बारे में जानते होंगे। इसके अलावा और भी यूनिट हो गया, मात्रक हो गया, ये सब सवाल आ रहे हैं, इससे भर के आ रहे हैं। अब केमिस्ट्री से सवाल काफ़ी कम देखने को मिला है, लेकिन केमिकल फॉर्मूला से सवाल आया था। तो ये सब आपको ध्यान देना है। जैसे CAO के बारे में आपने पढ़ा होगा। पर्यावरण से सवाल आते हैं, जो कि ये सवाल भी आपको करंट से देखने को मिलेगा। जब आगे बात करेंगे, आगे मैथमेटिक, अब देखो यहाँ पे सिलेबस में ये डाल दिया, लेकिन इससे कौन कौन टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, SI,
CI, लॉस एंड प्रॉफिट, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो, डायरेक्शन टेस्ट। इसके अलावा आप रीजनिंग जो है ना सवाल ज़्यादा आ रहा है। अगर आप ये वाला सेक्शन जो है, यहाँ विकास सर, सूरज सर पढ़ाते हैं, ये वाला सेक्शन अगर आपने पूरा कर लिया तो इससे जो 15 सवाल आता है ना, ये डिसाइडेड सवाल है, डिसाइडेड। अगर आपने जैसे कि रीजनिंग में बात करें, कैलेंडर से सवाल पूछे जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे जा रहे हैं, ब्लड रिलेशन से सवाल पूछे जा रहे हैं, जो कि ऑर्डर से सवाल पूछे जा रहे हैं, रैंकिंग से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये सब जो है ना आप आराम से बना सकते हो, आराम से। और आपको मैं यही कहूँगा कि 1999 आप विश्वास करो, अब ज्वाइन करो, अब तैयारी करो बढ़िया से। जब आगे बात करेंगे तो आगे देख लो भाई, ये है कुछ सिलेक्शन हमारे यहाँ, क्योंकि हम बीएड की तैयारी करवाते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने करवाया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, देख सकते हो कॉमन बीएड में भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे रिजल्ट यहाँ होते हैं। और इसके अलावा देखो, अगर तैयारी करना चाहते हो तो CUET कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। कहाँ से जी? प्ले स्टोर से CUET कॉन्सेप्ट का ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ पे जाओ, कॉमन बीएड का कोर्स परचेज करो। यहाँ लिखा 2999 नहीं, कॉमन बीएड का 1999 में कोर्स मिल रहा है। न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है 20%, 1999 में आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। मुझे आशा है कि आपको कॉमन बीएड से संबंधित पूरा डिटेल मिल गया इस वीडियो में। अगर आपको आपके मन में कोई सवाल है अभी भी तो आप कमेंट में लिखो, मैं हूं ना जी, आपके लिए वीडियो बना के आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।